जब हम कोई काम करते हैं, जब काम में कोई परिणाम दिखता है, हमने ये किया, ये मिला, और जो मिला अगर हम वही चाहते थे तो खुशी होती है, फिर और करने का मन करता है। वास्तविकता ये है, काम करने पर जो परिणाम मिलता है, जिसको पाने पर हम खुश होते हैं, वो सच नहीं है। जब वो सच नहीं है, उसको पाके खुश हुए तो हम एक मापदंड बना लेते हैं कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। यही सबसे बड़ा अवरोध है आत्म अनुसंधान में। हमें एक यह आदत डालनी है, जैसे हाथ है, हम इसमें एकाग्रता बढ़ाएं। बस एक लक्ष्य बनाएं कि इसमें एकाग्रता कैसे बढ़ाते जाएं। एकाग्रता बढ़ाने पर जो कुछ अनुभव हो उसको उपलब्धि न माने, उसको ये न माने कि हमें कुछ मिल गया, तो यात्रा बहुत अच्छी होती है बिना किसी बाधा के। आंख खोल करके जब हम कुछ देखते हैं, चाहे पेड़ पौधे, जीव जंतु या हाथ पैर, या आंख बंद करके जब हम अनुभूति करते हैं सिर से पैर की अंगुली तक इस अलौकिक स्वरूप की, तो जो निष्कर्ष मिलता है, उस निष्कर्ष पर अगर हम पाकर के खुश हो जाते हैं, उदाहरण के लिए सिर दर्द हो रहा है, हमने एकाग्रता बढ़ाई, सिर दर्द चला गया तो बड़े खुश हो गए। फिर एकाग्रता बढ़ाई, सिर दर्द वापस आ गया तो दुख हो गया, क्योंकि इस सिर दर्द के प्रति हमारी एक भावना है, इसके प्रति हमने एक विचार बना रखा है। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाए, नींद आ गई। उसके पहले तनाव में थी, नींद आते ही खुश हो गई। और सिर से पैर की अंगुली तक एकाग्रता बढ़ा रहे हैं, नींद बहुत आ रही है, लेकिन अब जग गए, नींद खत्म हो गई तो खुश हो गए कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, कि नींद गई। इस तरह से जो हम जीवन जीते हैं, इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति में बहुत समय लगता है। बस हम एक निष्कर्ष ये मान लें कि सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, और जो कुछ अनुभूति हो हम उसका कोई नामकरण न करें। वह उपलब्धि है, हमने किया और फल की प्राप्ति हुई, ये न सोचे। बस एकाग्रता बढ़ाते जाएं, एक ही काम करें कि स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाना है। बस 1 घंटे बढ़ाए, 2 घंटे बढ़ाए, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस तरह से हम करते जाएं। जब हम करते जाएंगे तो याद रखिए, फिर एक अलग अनुभूति होगी। अंत में पता चलेगा जो कुछ हम देखते थे वो सच नहीं है, जो जानते थे सच नहीं है, सच कुछ और है। तो स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। जब ये चीज मिल जाए कि हमारे आपके बीच दूरी शून्य है, और अपने और किसी भी रचना के बीच दूरी शून्य है। कोई भी रचना लीजिए, कोई भी अणु परमाणु लीजिए, कोई भी पेड़ पौधा लीजिए, जीव जंतु लीजिए, मानव लीजिए, हमारे उसके बीच में दूरी नहीं है। यानी उसका स्वरूप हमारा स्वरूप है, हमारा स्वरूप भी उसका ही स्वरूप है। जैसे हाथ है, पैर और हाथ दोनों 2 तरह से हैं, लेकिन हम मान लेते हैं दोनों अपने हैं। ऐसे आंख और कान 2 तरह से हैं, लेकिन ये अपने ही है। दांत और जीभ 2 तरह से है, लेकिन अपने ही है। जब इस तरह से लगने लगे कि ब्रह्मांड की पूरी रचनाएं, जितनी रचनाएं हैं, वो सब अपना ही स्वरूप है,
हमारे उनके बीच में दूरी नहीं है। फिर अगला ज्ञान हो कि हम जो चाहें वो बना लें, जो चाहे वो कर ले, चाहे दृश्य से अदृश्य कर ले, अदृश्य से दृश्य कर ले, पूरा ब्रह्मांड बना ले या ब्रह्मांड को गायब कर दे। जब यहां तक पहुंच जाए तभी हम एकाग्रता बंद करें, इसके पहले बंद ना करें। किसी भी उपलब्धि में खुश ना हो जाए। आंख बंद किए, हमने एक इच्छा किया, हो गई, तो इसमें खुश ना हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम गाड़ी चलाए, कहीं पहुंच गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी चलाएंगे तो पहुंचेंगे ही। गाड़ी चला के पहुंच जाना सच की अनुभूति नहीं है। सच की अनुभूति तो ये है कि गाड़ी भी हमारा ही रूप है, ये पता चले। जहां पहुंच गए, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, समुद्र हो, कोई भी चीज हो, वो अपना ही रूप है। सच ये है। इसलिए याद रखिए, आध्यात्मिक मार्ग नीरस लगता है उनके लिए जो उपलब्धि पर खुश होते हैं। हमने ये किया तो ये मिला। जो केवल इसमें खुश रहे, हम स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, बस एक ही लक्ष्य है, हम कितनी एकाग्रता बढ़ाए और जो अनुभव हुआ वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो अनुभव हुआ था वह भी उतना ही अच्छा था। जो अनुभव होगा वो भी उतना ही अच्छा है। तो किसी अनुभूति से हम चिपकेंगे नहीं, अटैचमेंट नहीं होगा, न आवर्जन होगा। अगर यह याद है और एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास करते जाएं, फिर आप देखिएगा कि बाधा रहित आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी।